हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही उदास लग रहे थे। जनको ने तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रहा है। जनको ने कहा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी मॉम डैड के गुजर जाने के बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे बड़ा किया है और वो लोग चाहता है कि मैं किसी बुढ़े से शादी कर लूँ, लेकिन मुझे उनसे शादी नहीं करना है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। जनको ने कहा, क्या बुढ़ा, कितने साल के है वो? तियांग ने कहा, लगभग 50 या 60 साल के होंगे। जनको ने कहा, तुम्हारे दादाजी की दिमाग खराब हो गए क्या? तियांग ने कहा, वही तो, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जनको ने कहा, तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, जनको, क्या तुम मेरे साथ मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग करोगे? जनको ने कहा, क्या क्या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स तुम पर गुस्सा नहीं करेगा क्या? तियांग ने कहा, अगर उन लोगों ने मुझ पर गुस्सा किया तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे उन लोगों से बचा लोगे। जनको ने कहा, तियांग, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुम मुझे अपने साथ अपने हस्बैंड बनाकर लेकर जाना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। एक बार अगर तुमने मुझसे शादी की एक्टिंग कर लिया तियांग, उसके बाद तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा। क्या इसके बाद भी तुम मेरे साथ शादी की एक्टिंग करना चाहते हो? ये जानने के बाद भी मैं बहुत ही खतरनाक माफिया की हूँ। तिया ने कहा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जनको, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जनको ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड बनकर जाऊँ तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मुझे 2 दिन चाहिए। तिया ने कहा, 2 दिन क्यों? जनको ने कहा, मुझे तैयारी करना होगा। तियांग ने कहा, कौन सी तैयारी? जनको ने कहा, वो तुम नहीं समझोगे। मुझे बस अपने ग्रुप के साथ कुछ डिस्कस करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा। तब तक तुम अपनी सामान पैक कर लो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ और तुम भी अपना काम ख़त्म कर लो ताकि तुम मेरे साथ रह सको मेरे घर में जाकर। जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हारे घर में जाकर रहने तो वाला हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, बस 1 महीने तक। उसके बाद मुझे मेरे काम में लौटना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हारे काम में कोई दरारें पैदा नहीं करूँगा। जनको ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तो मैं अपनी काम ख़त्म करके आता हूँ और तुम तैयार रहना। उसके बाद तियांग अपने घर वालों को कॉल करके बोल देता है 2 दिन बाद वो लोग वापस आने वाला है। तो उसकी ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, 2 दिन बाद तुम दोनों, क्या तुम जिसे पसंद करते हो वो तुमसे शादी करने के लिए मान गए तियांग? क्या तुमने शादी कर लिया? तियांग ने कहा, दादाजी, वो मुझसे शादी तो नहीं करेगा, लेकिन शादी की एक्टिंग करने के लिए मान गए। तियांग की दादाजी ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, अब वो बस शादी की एक्टिंग करने वाला है तुम्हारे साथ, लेकिन किस लिए? तियांग ने कहा, ज्ञानपा, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, आप लोग की भी ऐसी एक्टिंग करना होगा जैसे कि आप लोग कुछ पता ही नहीं। आप लोग तो जानते ही हो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं झूठ नहीं कहता ना, वो मेरे से कभी नहीं आता, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, तुमने झूठ बोल दिया है, लेकिन आगे क्या करने वाले हो? तियांग ने कहा, ज्ञानपा, मुझे पूरा यकीन है इन 1 महीने में उसको मुझसे प्यार हो जाएगा, उसके बाद वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहेगा। तो ज्ञानपा ने कहा, तियांग, तो हमें क्या करना होगा? तियांग ने कहा, ज्ञानपा को और आपको बस एक्टिंग करना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो मेरी बहुत ही क्लोज आ जाए। तियांग जंको को लेकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आ जाते हैं। तियांग की ज्ञानपा ने कहा, तियांग, तुम वापस आ ही गए, ये कौन है तुम्हारे साथ? तियांग ने कहा, वो मेरी हस्बैंड है। ज्ञानपा ने कहा, तियांग, तुमने शादी कर लिया, लेकिन हम तो तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं ना, तुमने शादी कैसे कर लिया हमें बिना बोले? तियांग ने कहा, ज्ञानमा, मैं जंकुक से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, प्लीज़ आप लोग हमें शादी को एक्सेप्ट कर लीजिए। ज्ञानपा ने कहा, शादी को एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है? जनको ने कहा, आप लोग उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं करवा सकते हो, वैसे भी उसने मुझसे शादी किया है, तो आप लोग चाहकर भी तियांग को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जंकुक, वो मुझसे बहुत प्यार करता है ज्ञानपा। ज्ञानपा ने कहा, मैं समझ गया। तियांग ने कहा, आप क्या समझ गए? ज्ञानपा खांसते हुए कहा, तो जंकुक को प्रूव करना होगा कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हें अभी इसी टाइम पर हमारे सामने किस करना होगा। तियांग ने कहा, ज्ञानपा, ये आप क्या कह रहे हो, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, आप लोग के सामने वो मुझे किस कैसे कर सकता है? जंको ने तियांग की कमर में पकड़ा और उसकी गर्दन को दूसरे हाथ से पकड़कर उसके लिप पर बहुत ही दबाकर किस कर दिया और उसके बाद ज्ञानपा को देखकर कहा, अब आपको यकीन हुआ क्या?
अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ और करूँ तो वो भी कर सकता हूँ, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ज्ञानपा ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। तियांग, उसे ऊपर के कमरे में लेकर जाओ। जंको ने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा। तियांग, तुम भी आ जाओ, मैं सामान लेकर जा रहा हूँ। जंको कमरे में जा ही रहा था, तियांग को उसकी ज्ञानपा ने पकड़ते कहा, क्या मैंने अच्छा एक्टिंग किया है? तियांग, तुम जानते हो ना हमने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम्हारी खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तियांग ने कहा, ज्ञानपा कुछ ज़्यादा हो गया, आते ही आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ज्ञानपा ने कहा, लेकिन तियांग, मैंने सही तो किया है, उसने तुम्हें किस किया है, इसका मतलब वो भी तुम्हें चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तियांग बहुत ही खुश होने ही वाला होता है। जंको ने कहा, तियांग, तुम अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो मुझे रूम दिखाओ, मुझे रूम नहीं मिल रहा है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ज्ञानपा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, जाओ। फ्रेश होने के बाद उसे लेकर नीचे आ जाना। तियांग ने कहा, ठीक है। ज्ञानपा ने कहा, ऑल द बेस्ट। तियांग, वो बहुत ही शर्मा कर जनको के पास आ जाते हैं। जनको को कमरा दिखाने के बाद दोनों जैसे रूम में आ जाते, जनको ने दरवाज़ा बंद करके तियांग के करीब आते हुए कहा, क्या हुआ? तियांग की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। जनको ने कहा, तियांग, क्या तुम्हें भी वही फील हो रहा है जो मुझे हो रहा है? तियांग ने कहा, वो। जनको ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं ये कहने वाला हूँ कि तुम्हें किस करने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया है? तियांग, तियांग ने कहा, वो। जनको ने कहा, तियांग, रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी ज्ञानपा ने अचानक कह दिया और मैंने भी सोचा कि ये किसकी ही तो बात है, मैं कर देता हूँ। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा तियांग? कहीं मैंने तुम्हारा फास्ट किस तो नहीं चुरा लिया? तियांग ने कहा, जनको, ये मेरा फास्ट किस था। जनको, क्या तुम्हारा भी? जनको ने हंसते हुए कहा, मेरा मेरा फर्स्ट किस क्यों होगा? तुम तो जानती ही हो मेरे बारे में, मैंने पता नहीं कितनी किस किया है, मेरा फर्स्ट किस थोड़ी होने वाला है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने मेरा पहला किस तुम्हें किया है? तियांग, तियांग बहुत ही उदास हो जाते हैं। तियांग, कुछ देर अगर तियांग जनको के पास रुका होता ना, तियांग तो रो ही देता। तियांग ने जनको को धकेल कर वो वॉशरूम में चला गया। जनको ने कहा, इसे क्या हो गया है? जनको, वो बेड पर लेटने के बाद वो तियांग के बारे में सोच रहा था। वो इस किस के बारे में सोच रहे थे जो उसने तियांग को किया है। जनको ने कहा, तियांग, मैंने तुमसे झूठ बोला है। अगर मैं तुमसे कहूँगा, इस किस को करने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, और पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे बारे में भूल ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिनों से हम दोनों साथ में हैं, मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा है, लेकिन तुम्हें किस करने के बाद मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। ये एहसास क्या है मैं खुद नहीं जानता हूँ। और तुमने कहा ये तुम्हारा फास्ट किस है, मेरा भी, लेकिन मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, कहीं तुम्हें गिल्ट महसूस ना हो कि तुम्हारे वजह से मेरे फास्ट किस मैंने खो दिया है। तियांग, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं हो? तियांग वॉशरूम से जैसे बाहर आ जाते हैं। जंको जैसे तियांग को बाथटब पे देखता है, उसे बस देखते रह जाता है। तियांग बाथटब पे बहुत ही हॉट लग रहा था। जंको ने तियांग को देखा और स्मेल किया। तियांग ने कहा, जंको, तुम भी जाकर शावर ले लो, तब तक मैं कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों को नीचे भी जाना होगा। जंको ने कहा, ठीक है। वो वॉशरूम में चले तो जाते हैं, लेकिन वो तियांग को कपड़े पहनते हुए वो चुपके से देख रहा था। तियांग तैयार होने के बाद वो नीचे आ गया था। जंको भी तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। ज्ञानमा तियांग को जंको के आने से पहले पूछ रहा था, तियांग, क्या कुछ हुआ है? तियांग ने उदास होते कहा, ज्ञानपा, उसे इस किस से कोई फर्क नहीं पाता है। उसने कहा, उसने इससे पहले भी एक किस बहुत बार किया है। मेरा ही फास्ट किस था जो मैंने उसके साथ किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये सोचकर भी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि जंको ने इससे पहले भी बहुत सारे लोग के साथ। नहीं नहीं, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता हूँ। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है तियांग, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, अगर वो ऐसा है तो उसे अपनी लाइफ से निकाल दो। हम तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ करवाएंगे। जंको ने कहा, दोबारा शादी? तियांग की शादी ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, आप लोग तियांग की शादी दोबारा नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा किया तो मैं आप लोग के बारे में पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। जनको की बात सुनकर ज्ञानपा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग तो यही चाहते हैं। जनको ने कहा, क्या हुआ, आप लोग क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जनको, अब तुम शांत भी हो जाओ। ज्ञानपा, मैं जनको के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस जनको से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। ज्ञानपा ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम दोनों को दोबारा शादी करना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन हम पहले से शादी कर लिया है ना, तो हमें दोबारा क्यों शादी करना होगा? ज्ञानपा, ये ज़्यादा नहीं हो रहा है? ज्ञानपा ने कहा, प्रॉब्लम ही क्या है? तुम अपने हस्बैंड के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकते हो क्या? मैं तो तुम्हारी ज्ञानमा के साथ
पता नहीं कितनी बार शादी किया है। ज्ञानपा ने कहा, तुम्हारी ज्ञानपा ने बिल्कुल सही कहा है तियांग। क्या तुम लोग दोबारा शादी नहीं कर सकते हो? तुम्हारी ज्ञानपा मेरे लिए। जनको ने कहा, ठीक है, हम दोनों दोबारा शादी करेंगे। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप लोग चाहो तो कल ही शादी कर लेते हैं। ज्ञानपा ने कहा, नहीं, इस बार शादी इतनी जल्दी और सिंपल तरीके से नहीं होगा, बहुत ही ज्ञान तरीके से होगा। मेरी इकलौते ज्ञान संग की शादी है, इतनी आसानी से नहीं करवाने वाले हैं हम। ज्ञानपा ने कहा, तियांग, तुम्हारी शादी है, तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना, इसको रखो। तियांग ने कहा, ज्ञानमा। जनको ने कहा, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तियांग को अगर शादी की शॉपिंग करना है वो मेरी पैसों से करेगा, मैं उसकी हस्बैंड हूँ। हमारी शादी की जितने भी खर्चे हैं मैं खुद उठाने वाला हूँ। तियांग ने कहा, जनको, ये तुम क्या कर रहे हो? ओवर एक्टिंग हो जाएगा। इतने पैसे तुम क्यों खर्च करने वाले हो? ज्ञानपा बहुत पैसे को खर्च करने वाला है तुमसे। जनको ने कहा, तो क्या हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मेरे फैमिली मेम्बर नहीं है जिनके लिए मैं पैसे को जमा कर रखूँ। रूम में आने के बाद तियांग ने कहा, जनको, ये तुमने क्या कर दिया? सच में तुम्हारा बहुत ही खर्चा हो जाएगा। वैसे भी तुम तो एक्टिंग करने वाले हो, उसके बाद तुम चले जाओगे और इन सारी पैसों को मैं नहीं लौटा पाऊंगा। तुम जानते हो कि मैं एक छोटा सा जॉब करता हूँ और मेरी ज्ञानपा वो शादी को बहुत ही गहन तरीके से करना चाहता है। तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था जनको। जनको ने कहा, तियांग, तुम इतने पेशेंट क्यों हो रहे हो? तो क्या हो गया है अगर मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा पैसे खर्च कर दिया है तो? वैसे तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और उसके साथ साथ मैं तुमसे। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्या? जनको ने कहा, वो मैं तुमसे कुछ बताने वाला था लेकिन अभी भूल गया। तियांग, चलो शादी की तैयारी में क्या क्या खर्च होने वाला है और क्या क्या करना है डिस्कस कर लेते हैं। तियांग ने कहा, जनको, मुझे इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है। तियांग ऐसा कह के जाने ही वाला होता है। जनको ने तियांग के हाथ को पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, कहाँ जाना चाहते हो तुम? तियांग ने कहा, जनको, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, जनको, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हें तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि हमारी शादी होने वाला है। जनको जनको ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता हो। क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमारी शादी हो? तियांग, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझसे शादी करने में? तियांग ने कहा, जनको, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब मैं क्या करूँगा? और वैसे भी तुम मुझसे दिल से शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए इससे भी खेल है। तुम एक्टिंग करने वाले हो, लेकिन मैं इस शादी को दिल से करना चाहता हूँ। जनको ने तियांग को गले लगा लिया। तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे। जनको ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तुम्हें। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको ने कहा, तियांग, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे चाहते हो? अगर तुमने पहले कह दिया होता तो हम शादी की एक्टिंग नहीं कर रहे होते। तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? जनको ने कहा, तियांग, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। जब तुमने मुझे फेक शादी के लिए पूछ लिया तो पहले पहले मुझे बहुत ही अजीब लगा। उसके बाद मैंने हाँ कर दिया और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ गए। तुम्हारे ज्ञानपा ने तुम्हें किस करने के लिए कहा। तुम्हें किस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। तियांग तियांग ने कहा, लेकिन जनको, तुमने कहा कि तुमने इससे पहले भी कितनों के साथ। जनको ने कहा, वो बस इसलिए कह दिया था कहीं तुम्हें बुरा ना लगे कि मैंने अपना फर्ज की तुम्हारी वजह से खो दिया है। तियांग, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तियांग ने कहा, जनको, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से। जनको ने कहा, तियांग, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे कब से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, तब से, जब से हम दोनों साथ में हैं। जनको ने कहा, तो अब तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तियांग तियांग ने कहा, मुझे कभी बताने का हिम्मत ही नहीं हुआ। मुझे लगा तुम मुझे डायरेक्टली मना कर दोगे और मैं नहीं चाह रहा था। उसके बाद मैंने जो कुछ भी किया है वो मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। जनको, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? जनको ने कहा, तियांग, चाहे तुमने कितनी ही झूठ क्यों ना बोला है, तुमने मेरी प्यार पाने के लिए सब कुछ किया है ना। तियांग, मैं जानता हूँ तुमने अपने ज्ञान फ्रेंड्स के साथ मिलकर मेरे साथ एक्टिंग किया है। मुझे उस दिन सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने तुम्हारे साथ एक्टिंग को जारी रखा और इसलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ किया है, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करना है। तियांग, मैं दिल से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तियांग ने जनको को गले लगा लिया। तियांग की ज्ञानपा ज्ञानपा ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी खुश क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा, ज्ञानपा, जनको को सब कुछ पता चल गया है। ज्ञानपा ने कहा, तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? अब क्या होगा? क्या तुम्हारे फेक डेंजरस माफिया हस्बैंड तुम्हें अपनाने के लिए मान गया है? तियांग तियांग ने कहा, ज्ञानपा, वो मुझसे शादी करने के लिए मान गए। वो भी मुझे प्यार करता है, मुझे अपनाना चाहता है।
सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जनको का तियांग की शादी की बहुत ही गहन तरीके से तैयारी हो जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फाइनली जनको का तियांग रियल मैरिड कपल है और अब जंकुक तियांग को सबके सामने उसकी लिप पर किस किए जा रहा था। जैसे ही जंकुक की मन नहीं भरा, उसको अपनी बाहों में उठा लिया और रूम में लेकर जाने लगा। जैसे ही तियांग को रूम में लेकर आ जाता है, तियांग ने कहा, जंकुक तुमने क्या किया, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। जंकुक ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तुम भी नहीं। आज मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ तियांग। ऐसा कहती जंकुक तियांग को बहुत ही प्यार से किस करने लग जाता है और तियांग ने भी जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा। जंकुक जब तियांग के ऊपर आकर उसकी लिप पर किस किए जा रहा था, तियांग अपने हाथों से जंकुक की पैंट की जिप को खोल देते हैं और उसके बाद जंकुक भी तियांग की बॉडी में से एक भी कपड़ा नहीं रखता है। दोनों बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। फाइनली तियांग को उसका प्यार मिल ही गया। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।